इस बीच हमारे साथ एक बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, फंड मैनेजर रितु गंगराड़े अरोड़ा हमारे साथ हैं इस वक्त दिल्ली से। रितु, आपसे सवाल मैं ये लेना चाहता हूं क्योंकि बजट के आगे की अब इवेंट जो बाजार के लिए बड़े ट्रिगर के तौर पर होगी वो आरबीआई का एक्शन। क्या इस बजट के दम पर आपको लगता है अप्रैल की पॉलिसी के पहले ही आरबीआई गवर्नर रेट कट करेंगे या अब हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है इंतजार थोड़ा सा लंबा होगा और इसके 2-3 कारण हैं। एक तो फिस्कल डेफिसिट 3.9% है, अभी डिटेल्स आएंगे तो कोई जो गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा मार्केट पे वो बना रहेगा और जो ग्रोथ है वो इंप्रूव होती दिख रही है। जो हमें कल इकोनॉमिक सर्वे से भी नंबर मिले हैं तो जो ग्रोथ के कारण प्रेशर आरबीआई पे बन रहा था वो थोड़ा ईज हो जाएगा। दूसरी तरफ ऑयल जो है, क्रूड जो है बढ़ता नजर आया है पिछले कुछ दिनों में और इससे शायद आरबीआई थोड़ा सा थम के देखना चाहेगी कि क्रूड का क्या इंपैक्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। अगर वो फिर से उछाल के बहुत जल्दी बढ़ जाता है तो उस माहौल में वो इंटरेस्ट रेट नहीं कट करना चाहेंगे। रितु, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आप लार्जली बैंकिंग सेक्टर को लेकर पॉजिटिव थी और आप कह रहे हैं कि आगे जाकर रेट्स कम होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक जो बिग पॉइंट हम इंतजार कर रहे थे कि रिकैपिटलाइजेशन खासतौर से पीएसयू बैंक्स का, वहां पर एक बड़ा फिगर आएगा। सिर्फ 7,000 करोड़ का फिगर वो फाइन प्रिंट में दिखाई दे रहा है जो लगभग पिछले बजट से अब तक उतने ही रिकैपिटलाइजेशन हुई है, जहां पर पिछले साल का टारगेट ऑफ कोर्स 9,000 करोड़ का था। तो क्या वो एक डिसअपॉइंटमेंट है और पीएसयू बैंक्स इस समय फिर उस लिहाज से आपका क्या नजरिया बनेगा? मेरा अंदेशा है कि इंटरेस्ट रेट अभी कट नहीं होंगे, अभी कुछ समय बाद ही हो पाएंगे और इस माहौल में जैसे कि आपने कहा बैंक कैपिटलाइजेशन का प्रेशर भी बैंक से बढ़ेगा। एक पॉजिटिव जो है जो कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का अनाउंसमेंट हुआ है जो कि एक फाइनली पीएसयू बैंक्स का जो फ्री बोर्ड की बात होती है उस दिशा में एक अच्छा कदम है। लेकिन पीएसयू बैंक से मुझे लगता है कैपिटल, एनपीए सभी तरफ से प्रेशर बने रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही निवेश के लिए अच्छे मौके देंगे और खासकर क्योंकि अभी एफआईआई इंटरेस्ट भी शायद देखा जाए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। एफडीआई और एफआईआई जो लिमिट्स मर्ज हुई हैं उससे थोड़ी सी हेडरूम बन गई है और पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो मुझे लगता है अगले कुछ दिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ही रहेंगे। हर्ष नूटा, आपके पास आना चाहता हूं। 50,000 रुपए का एनपीएस में इन्वेस्टमेंट, क्या कुछ फ्रेश डिडक्शन की बात है या फिर लिमिट्स में कुछ एडजस्टमेंट है, नया कुछ नहीं है? इसे एक्सप्लेन करें। बहुत हो रहा है। अगर हम देखें जो डिडक्शन अलाउड हैं वो एग्रीगेट है, काफी इन्वेस्टमेंट्स आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, इंश्योरेंस में है, आपकी जो प्रिंसिपल पेमेंट है हाउसिंग लोन पे, तो ये सारे एग्रीगेट मिला के आपको एटीसी में 1.5 लाख का डिडक्शन दिया गया है। वो एटीसी का जो पूरा डिडक्शन का लिमिट है वो नहीं बढ़ाया गया है। इंटरनली उसमें एनपीएस जो एटीसीसी का जो सेक्शन है उसमें इंडिविजुअली उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन था 1 लाख रुपीज का, तो वो चीज को बढ़ा के इन लाइन विद एटीसीसी पूरा 1,50,000 किया गया है, एडिशनल लिमिट नहीं दी गई है। तो इसका फायदा क्या हुआ लखोटिया साहब, मैं यही आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अनुमान यही था कि पेंशन में लोग पैसे, उसके लिए पैसे अलग हटा कर रखें, निवेश करना शुरू करें, उस उद्देश्य से शायद ये मूव आया है। लेकिन क्या वाकई में कारगर साबित होगा? क्या वो वाकई में लोग इंटरेस्टेड होंगे पेंशन के लिए? केवल विंडो ड्रेसिंग होगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा लिमिट बढ़ती, एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता लोगों को तो उसमें फायदा था। अब क्यों इतना ही है भाई कि अब पेंशन लास्ट तक पेंशन फंड में आप 1 लाख निवेश कर सकते थे तो 1.5 लाख कर लेना, बाकी चीज में मत करना। वो तो हमारी मर्जी है, जैसे हमारी इच्छा वैसे हम करें। वो रह गया था लास्ट ईयर, इस साल उन्होंने ठीक कर दिया, कोई बेनिफिट 1 रुपए का भी एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं हुआ। जी राघवन साहब, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? जैसे लखोटिया साहब कह रहे हैं इट्स प्राइमरीली विंडो ड्रेसिंग, लेकिन सरकार की कोशिश है कि एक आम आदमी को सेविंग्स की तरफ बढ़ाया जाए, वो अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करें। सेम टाइम वो यूथ को भी बोल रहे हैं कि आप जॉब सीकर ना बने, आप जॉब गिवर बने। किस तरह का फाइन बैलेंस, टाइट रोप वॉकिंग है, क्या है? ये काफी एम्बिशियस बन रहे हैं। सी, जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो है कंट्री में, मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो सैलरी क्लास है रिलेटिवली वेरी स्मॉल। ये सब जो चीजें हैं ये ज्यादातर मायने सैलरी क्लास के लिए रखती है। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो मैं करीब 15 साल से मैंने जसवंत सिंह को कहा था, यशवंत सिन्हा को कहा था, पर वो सीबीडीटी अड़ जाती है। वो ये था कि प्लीज ट्रीट द
सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना टैक्स रिटर्न फॉर्म 16A में भरते हैं, उनको ट्रीट देम सेपरेटली इन टर्म्स ऑफ आप किस तरह के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं और किस तरह से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरह से आपकी जो करंट इनकम है उसको हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर इनकम। अगर आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं तो अगर आप अगर एक डॉक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो या इन एनी काइंड ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, आप आधा पैसा कैश में लेंगे, क्योंकि दैट इज द ओनली वे यू कैन कन्वर्ट करंट इनकम इनटू फ्यूचर इनकम। तो जो ये जो सीबीडीटी का एक पता नहीं क्या भरा हुआ है सर में कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं सैलरीड क्लास। इट just does not get into their heads. The 90% of the people in this country are self-employed. So for heaven's sake, उनके लिए कुछ करिए। आपने हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि सैलरी क्लास सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है और उन्हें छूट के मौके काफी कम। और है सैलरी क्लास जो है वो सेव करती है। आप जो सेविंग की बात कर रहे हैं, आप 37 साल 40 साल मेहनत करिए, सब कर कुरा के शायद आपके पास 1 करोड़ बच जाए, शायद उसमें बचते नहीं है। आपने उसको जाके बैंक में डाला, बैंक में आपको 9.5% इंटरेस्ट मिलता है। 9.5 लाख पे ये 30% फिर ले जाते हैं। पहले तो आप जब अर्न करते हैं तब पैसे ले जाते हैं, फिर जब आप सेव करते हैं तब पैसे ले जाते हैं। सो दीज वर सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये कर नहीं पाए हैं। मिस्टर लकोटिया इज एब्सोल्युटली राइट दैट पीपल हु आर अर्निंग, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, उनके लिए कुछ भी नहीं है, और ये गलत है बिल्कुल। और इस बीच मार्केट पर एक ओपिनियन लेना चाहता हूं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के मिस्टर सचिनानंद जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। ये बताएं कि चार्ट्स इस वक्त कैसे दिख रहे हैं निफ्टी पर, जिस तरह की लोअर लेवल से एक रिकवरी आती है दिख रही है, ये मुझे इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। और आज का जो हमने लो बनाया 8750 के आसपास, वहां से बाउंस बैक दिया है निफ्टी ने। अब 8830 80 पॉइंट की बाउंस हुई है। क्या करेक्शन पूरा हो चुका है, 9000 की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर अभी कुछ और वॉलेटिलिटी देखनी होगी मंडे को? वेल एब्सोल्युटली, जिस तरीके से हम लोगों ने आज वोलेटिलिटी देखी है, अगर हम गौर से देखें तो लास्ट एक्सपायरी 9800 हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड, एंड ऑन द लोअर साइड 8450 एक अच्छा सपोर्ट है। तो अभी तक कंक्लूड नहीं कर सकेंगे किस तरीके से, किस डायरेक्शन में मार्केट पैन आउट होगा, बट डेफिनेटली 8900 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से नीचे स्लिपेजेस काफी हो सकते हैं निफ्टी में। लेकिन जो वीकर विकेट्स आज के दिखाई दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर आईटीसी जैसे काउंटर जहां पर एक्सपेक्टेड था कि वो सेल ऑफ आएगा, क्या आपको लग रहा है और भी गहरी मार पड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि स्टॉक करीब 4-5% टूटा? फिर अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफी महीनों से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक अपवर्ड चैनल में चलते आ रहा है, एंड द अपर साइड ऑफ द चैनल इज समवेयर अराउंड 405-410, एंड दिस इज द लेवल दैट वी हैव सीन टुडे ऑन द हायर साइड. We are not really negative on the stock, but in fact 340-335 looks as a very good support from here. So ज़्यादा यहाँ से गिरावट नजर नहीं आ रही है। रितु अरोड़ा हमारे साथ है दिल्ली से इस वक्त। रितु, आपसे एक राय लेना चाहता हूँ डिफेंस स्टॉक्स पर। स्पेसिफिकली इस बजट में डिफेंस पर फोकस तो था ही, लेकिन सरकार का ये कहना था, वित्त मंत्री का ये कहना था कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को जो ज्यादा सक्सेसफुल वो बनाना चाहते हैं, उसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूशन डिफेंस की तरफ से आता हुआ दिखेगा। क्या ये स्पेस अब भी आपको अट्रैक्टिव लगती है निवेश करने के लिए आज से, या फिर बजट के पहले बड़ा रनअप हो चुका है, अभी नहीं खरीदेंगे आप? बजट से पहले काफी बड़ा रनअप हो गया है, पर यह स्पष्टीकरण से काफी मदद मिलती है। बहुत प्योर डिफेंस प्लेज हमारे देश में है नहीं, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है जिसे मैं बहुत क्लोजली देखना चाहूंगी, निवेश भी करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह का अपसाइड पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा होगा, और ये रनअप सिर्फ कारण नहीं होगा इस सेक्टर में निवेश नहीं करने के लिए। और आगे किस तरह से ऑर्डर फ्लो होता है, किस तरह के अनाउंसमेंट्स होते हैं, उन्हें देखकर डिफेंस में जरूर निवेश करना चाहिए। बट पर्सनली मैं अनिल कह सकती हूँ कि इतनी मैं खुश नहीं हूँ इस डिफेंस एलोकेशन को लेकर। सिर्फ 20,000 करोड़ ज्यादा दिए गए हैं पिछले बारी से, जिसकी आलोचना ऑफ कोर्स कई लोगों ने की, लेकिन देखना होगा कि एफडीआई के तौर पर कितना इंटरेस्ट आता है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिहाज से। वो कि निफ्टी अब सिर्फ 5 पॉइंट नीचे बचा है, तो भारी भरकम उतार चढ़ाव के बीच लोगों को शायद बजट समझ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं आखिरी पौन घंटा बचा है बाजार बंद होने में। शनिवार के दिन ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन बजट के दिन
कहाँ होगी क्लोजिंग, आखिरी मिनटों की क्या हो आपकी रणनीति, किस तरह के ट्रेड आप लें और बजट की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। इससे